अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 पे। ये ऋग्वेद है और हम इसको फिर से पढ़ते हैं। वो उनका वेद तो दर दिया राधा स्वामी वालों का हमने रख दिया है। अब यो ओरिजिनल वेद, इसमें भाषा तो सही है मूल, लेकिन अनुवाद करता को गड़बड़ी करी है, वो हम पकड़ लेंगे इनको। 9 के 96 का हमने 18 पढ़ लिया। अब हम 19 में और देखते हैं थोड़ा कि प्रकृति की सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के साथ जो संगत है और समुद्र जिससे सब भूतों यानी प्राणियों की उत्पत्ति सतिथि और प्रलय होता है, वह है तुरीयम माने चौथा, धाम माने परम पद परमात्मा है। अब ये तुरीयम धाम, इसमें धाम माने परमात्मा, इनकी अकल देखो। अब तुरीयम माने चौथा, तुरीयम माने चौथा, ठीक है, धाम माने धाम है, वो चौथे धाम पर यानी उसमें अकय लोक में भी यही परमात्मा रहता है। उन्होंने कहा महापुरुष उक्त तुरीयम परमात्मा का, तुरीयम माने चौथे परमात्मा का वर्णन करता है। अच्छा, अब हम अपने मतलब की बात है 20 में देखो कमाल कर दिया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का 16, 17, 18, 19 पढ़ दिया और अब हम 20 पढ़ रहे हैं। 20 में तोड़ पाड़ दिया कि वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष को प्राप्त होता है। यानी जैसे एक राजा बहुत बड़ी सेना का मुखिया होता है, ऐसे ही एक सेनापति, ऐसे ही वो परमात्मा उसके बहुत गुण शिष्य हो जाते हैं और उनमें वो एज ए सेनापति यानी उनका डायरेक्शन देने वाला, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे सैनिक अपने बॉस की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे ही भक्त अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। वह परमात्मा जब यहाँ पर आकर प्रकट होता है इस लोक में, जिस प्रकार एक संघ को यानी बहुत बड़े समुदाय को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष को यानी इस लोक में प्राप्त होता है। होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ ओह कनी कर दते चम विश्राम ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है, यहाँ आता है। और मरिय, मरिय माने मनुष्य, जैसे मनुष्य सुभर शरीर को धारण करता हुआ, जैसे मनुष्य सुभर शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ प्राप्त होता। अब देखो इसमें सीधा लिख दिया कि परमात्मा जब वहाँ से चलकर आता है, गति करके आता है, तो जैसे एक आदमी सुंदर कपड़े पहन लिया करे ऐसे धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ यहाँ आता, सीधी सी बात है। और आगे इसमें देखो 21 में मैं कितना कमाल कर दिया। हे परमात्मा आप ऐसी लीला करते हो, हे प्रकाश स्वरूप महापुरुषों से उपास्यमान आप हमको पवित्र करें और वेद वाणियों के द्वारा, कनिकर्दन माने होता आपने मुख से बोली हुई वाणियों के द्वारा शब्दमान होते हुए आप श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति प्राप्त हों, यानी फिर आओ एक बार, आप ऐसा करते हो लीला और फिर आओ। इसमें बहुत से रहस्य हैं। वैसे तो अपना आत्मा थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करना है, बस फिर सत्संग आज का इतना ही काफ़ी है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 8-9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सुंदर शरीर धारण करके आता है। वो 3 प्रकार से लीला करता है अपने प्राणियों के उद्धार के लिए। एक रूप में तो ऊपर रहते हैं, तेजों में शरीर होता हुआ तो उनका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य यमराज करोड़ चंद्रमा, तो भी उसके एक रोम की शोभा परमात्मा के प्रकाश की ज़्यादा है। और दूसरी लीला करता प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है और उस समय धीरे धीरे आम जन साधारण की तरह बड़ा होता हुआ लीला करता है। एक
और एक जनसाधारण की आयु को पूरा करके सहशरीर आता, सहशरीर चला जाता है। और तीसरी लीला करता है वो संत या ऋषि रूप में कहीं पर भी प्रकट हो जाता है। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को खेतों में जंगल में मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी में मिले, बेई नदी पर मिले, आदरणीय अमलुकदास जी को वहाँ उनके गांव में मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को ऐसे ही गांव के अंदर बाहर रास्ते में मिले, आदरणीय गीसादास साहिब जी को ऐसे ही मिले संत रूप में, जिंदा के महात्मा के रूप में, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले। तो ऐसे तो वो मिलते हैं, वो तीसरे प्रकार की लीला होती है उनके। तो ऐसे ही वर्णन किया ऋग्वेद मंडल नंबर 9। और जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आते हैं तो उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। कंवारी गायों दूध देती हैं, कंवारी गाय का दूध परमात्मा पीते हैं। ये लीला उस परमात्मा की ऐसी लीलाओं किया करता है। 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर की उसकी महिमा की वाणी में धर्मदास जी साहब ने लिखी थी कबीर सागर में, वो आज तक विद्यमान है। और गरीबदास साहब जी को परमात्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि दे करके, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिख दी सारी, ऐसे गरीबदास साहब जी ने कबीर परमात्मा की महिमा लिखी है। तो उसमें लिखा कि कंवारी गाय का दूध पिया, अनव्याहर को दूहत है दूध दिया तत्काल, पीवा बालक ब्रह्म गति तात शिव भय दयाल। वो ऐसी लीला करता। तो ऐसी लीला आज तक बता दो किसी भगवान की होता है या इनके कुल धनी जिसको राधा स्वामी का बताओ सर्वशक्तिमान, किसी की भी हो, या राम की, कृष्ण की, विष्णु की, ब्रह्मा की, शिव की, या कोई और हजरत मोहम्मद की, यानी किसी की तो दिखा दो ऐसी लीला हो। या यीशु जी की, हजरत यीशु मसीह की दिखा दो। केवल कबीर परमेश्वर को छोड़कर ये लीला जो वेदों में सदग्रंथों प्रमाणित है और आंखों देखा संतों ने बताई, तो भगवान पहचान में आ जाएगा। आप देखिएगा, ये वही ऋग्वेद है। आर्य प्रतिनिधि सभा, दान बलरामला मैदान, नई दिल्ली से। अब इसके हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8-9 को गहराई से पढ़ेंगे। वैसे तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। इनकी अज्ञानता को भी साथ में हमने घसीटना है। अब ये 9वां मंडल है, इसका प्रथम सूक्त है और प्रथम मंत्र में लिखा है, हे परमात्मा सोम स्वभाव परमात्मा। ये परमात्मा के विषय में जानकारी है, हमने ये सिद्ध करना है। आगे देखो, दिखाते हैं आपको। अब मंत्र नंबर 2 में, हे परमात्मन आप, ठीक है। अब तीसरे में, हे परमात्मन। अब चौथे में, हे परमात्मन। 5वें में, हे परमात्मन। अब देखो छठे में, हे परमात्मन। अब 7वें तक गड़बड़ करना शुरू कर गई। इनका समझ में आ गई, जाड़ा भगवान लिख दिया तो आगे तो साकार बता रखा परमात्मा, तो यह लिख दिया उस पुरुष को चाहे परमात्मा को, उस परमात्मा को ज्ञान यज्ञ में भली प्रकार। आगे देखो फिर 8वें में, अब हम 8वें में पढ़ेंगे उस परमात्मा को। अब ऊपर 6 में परमात्मा लिख दी, यहाँ लिखने के कलम घिस गई उनकी। वो जानते मतलब था किसी समझ ना जब भगवान सह शरीर है, क्योंकि दयानंद के अज्ञान को ऊपर रखना चाहते थे वो। तब उस परमेश्वर को, उस पुरुष को, उस परमेश्वर को उग्र गतियाँ प्रेरणा देत करती हैं। जैसे ही भाकार माचगी तो परमात्मा ने इस दास को भेज दिया। जब कलयुग के प्रारंभ आए थे उस समय भी बहुत बुरा हाल था, तो अपनी लीला करके चले गए ताकि ये पहचान सके। उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं। और भासमान शरीर को, भासमान यानी बहुत सुंदर शरीर को वह पुरुष यानी वो परमात्मा प्राप्त होता है। आगे देखना। और जिसमें तीन प्रकार से दूसरों को वर्ण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। 3 प्रकार की लीला करता हो परमात्मा। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1, अब मंत्र नंबर 9 पढ़ेंगे। 1 से लेकर 8 तक आपने पढ़ लिया, 8 में पूरा पढ़ लिया।
उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, इसको यहाँ लिखना था, उस परमेश्वर को जो शिशु यानी शिशु रूप धार कर आता है, उस कुमार अवस्था में जब वो शिशु रूप धारण करके बालक रूप धारण कर प्रकट होता है, सब प्रकार से अभी अधन्या, अधेनो माने गौवे, अधन्या माने बिना दनाई, अभी माने कति अनटच, सब प्रकार से बिना धनाई यानी कंवारी, अभी अधन्या का अर्थ है कंवारी गौवों तृप्त करती हैं उस परमेश्वर को जो शिशु रूप धारण करके जो प्रकट होता है, उस कुंवारी गायों से अभी अधन्या गौवों से उनके परवरिश की लीला होती है, उसको तृप्त करती हैं। अपने आत्माओं, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराण 18, जड़ को अंधे पत्ते खवावे, ये भूल गे सिरजनहारा। ये जैसे मूर्तियां बना के उनको भोग लगावें, कहते पढ़े वेद और भेद ना जाने और बातें पुराण 18, और फिर भी जड़ पूजा करें, अनुपासना करते हैं, उसके लिए परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चसम, इनका फेरा मोतिया बंदरे। नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। बोलो सतगुरुदेव।